अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो सारे सॉल्व किए थे, डिटेल के अंदर सॉल्व किए थे और उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वह क्वेश्चन नंबर 10 उसको मैंने यहाँ पर लिखा, हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 प्लस रेडिकल 27 एंड 3 माइनस 3 रेडिकल 3। अब दो नंबर ए और बी, उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन निकालते हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पर पहला नंबर लिखा हुआ 3 प्लस रेडिकल 27। हमें पता है कि रेडिकल 27 जो है उसका मतलब निकल रहा 9 इंटू 3, और 9 का रेडिकल क्या होता है 3, और 3 को रेडिकल में लिखा तो 27 का मतलब क्या निकलता है 3 रेडिकल 3। तो आपने क्या लिखा, दो फार्मूले के, पहला नंबर क्या है 3 प्लस 3 रेडिकल 3, और उसके बाद 3 माइनस 3 रेडिकल 3 अपॉन पहला नंबर लिखा 3 प्लस 3 रेडिकल 3 प्लस 3 माइनस 3 रेडिकल 3। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ कैंसिल आउट होती है? ये कैंसिल। अब ये आपके पास क्या है a प्लस बी, और ये आपके पास क्या है a माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस b आपके पास क्या है 3 रेडिकल 3 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट, और ये जो 2 लिखा हुआ था ये आपने सेम। अब 3 प्लस 3, ये आपके पास क्या रहेगा 6। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 3 रेडिकल 3 का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर जब 3 पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 9, जब रेडिकल 3 पर जाएगा तो क्या बनेगा 3 अपॉन। अब यहाँ पर नोट करें कि 2 का टेबल 6 पर कितनी दफ़ा लगता है 3 टाइम्स, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, और 9 माइनस 27 माइनस का 18 अपॉन 3, 3 का टेबल 18 पर 6 टाइम, तो आपके पास क्या जाएगा माइनस और 6, माइनस का 6। तो सही ऑप्शन है क्या आपके पास ए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। अब पहली चीज़ क्या है कि कहा गया है कि यहाँ पर आपने सम मालूम करना है। हमें कैसे पता चला है कि सम मालूम करना है? जब कभी सीरीज़ लिखी हो और यहाँ पर इक्वल की निशानी है, इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज़ को जमा करने से क्या आएगा, और सीरीज़ का जमा करना मतलब एस एन की वैल्यू मालूम करना है। और यहाँ पर जो ये सीरीज़ दी गई है ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक है। क्यों? जब कभी किसी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ हो तो आपने समझना है कि हमेशा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब तरीक़ाकार क्या होता है, एस एन ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब देखिए ए क्या है, ए का मतलब है पहला नंबर, वो क्या लिखा हुआ है एक्स, तो आपने लिखा एक्स। आर का मतलब ये है कि सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करें एक्स के साथ, आपके पास क्या आएगा एक्स, आपने लिखा एक्स, और पावर एन सेम लिखी -1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा सी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन इज ट्रू। अब आपके पास ए, जी और एच, ए शो करता है अर्थमेटिक को, जी शो करता है ज्योमेट्रिक को, एच शो करता है हार्मोनिक को। पहला सवाल ये बनता है कि ये जो तीन नंबर्स हैं ये कौन सी सीक्वेंस बनाते हैं? ये बनाते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये कौन सी सीक्वेंस बनाते हैं? जियोमेट्रिक सीक्वेंस।
उसके बाद ये सवाल ये बनता है कि जी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है ए एच। ये डिटेल के अंदर हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जी स्क्वायर किस तरीके से ए एच के बराबर आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। अब हम मूव करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एस एन फॉर जियोमेट्रिक सीरीज इफ आर मोड लेस देन 1 इज गिवन बाय। अब देखिए जियोमेट्रिक सीरीज जो है उसके जो एस एन है उसके दो फार्मूले होते हैं, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जब आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, अगर आर की वैल्यू जो है 1 से कम है तो फार्मूला क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी। आर की वैल्यू मोड से 1 से ज़्यादा है तो हम क्या लिखते हैं, सॉरी डी, 1 से क्या होनी चाहिए, कम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 के आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दी गई है और कहा गया है कि उसकी 27 टर्म मालूम करो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। कैसे मालूम करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है, मतलब 23/2 में से माइनस करना है 7 को, इसके नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 23 को 1 के साथ 23, 2 को 7 के साथ 14/2। 23 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना बचे आपके पास, 9/2। अब हमने मालूम क्या करना है, 27 मतलब 27 टर्म। किस तरीके से मालूम करते हैं, फार्मूला आपके पास क्या होता है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपके पास पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस वन, डी कितना है, 9/2। 7 सेम लिखा, 27 में से एक कम करें क्या बचेगा, 26, और 26 को 9 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं किया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 के साथ 14, 26 को 9 के साथ आपके पास आएगा 234, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब सेम अपॉन 2। 14 प्लस 234 248/2, 2 का टेबल 124। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, बी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अगर कहा जाए कि आपके पास एक जियोमेट्रिक्स सीरीज है, उसका सम करना है इन्फानाइट। कैसे पता चलता है, लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। अब फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, उसका फार्मूला अलग है, इन्फानाइट है उसका फार्मूला अलग है। इन्फानाइट जियोमेट्रिक सीरीज है, उसका फार्मूला है a/1 - r। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। अब इसी कॉन्सेप्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो बेस है। कहा गया है द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस 1,5/6, 25/36, अप टू इन्फिनिटी। कहा गया है कि एक जियोमेट्रिक सीरीज है इन्फानाइट, उसका सम मालूम करो। तरीके का कार क्या होता है, a/1 माइनस आर। ए का मतलब है पहला नंबर वो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आर। आर का मतलब क्या है कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो। 5/6 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा, 5/6। 5/6 इक्वल टू, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 के साथ 6 माइनस 5/6 और ऊपर 1। अब हमें पता है 6 माइनस 5 1, 1/6, और 1/6 बराबर किसके होता है, 6 के। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसका सम क्या होता है, 6, किसके लिए, इस गिवन सीक्वेंस। अब है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द कांस्टेंट रेशियो ऑफ जीपी माई बी एनी नंबर नॉट इक्वल टू। अब पहला सवाल ये बनता है कि जीपी के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो टर्म कंसीडर नहीं की जा सकती। और ज़ीरो जो है वो ऐसा नंबर है जो जीपी की कभी भी टर्म पॉसिबल नहीं है, कैन नेवर बी अ टर्म ऑफ अ जीपी। मतलब जीपी की वो कौन सा नंबर है जो जीपी की टर्म नहीं हो सकती, वो आपके पास क्या है? ज़ीरो। उसके बाद अगर कहा जाए कॉमन रेशो के अंदर भी, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रेशो, वो नंबर कौन सा नहीं हो सकता? वो भी नंबर क्या है? ज़ीरो। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो किप्स जो है किताब है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।